a never seen before kind of comedy, and Nawaz bhai is in a never seen before role. वैसे नवाज भाई के लिए कुछ अलग लिखना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि नवाज भाई पहले ही सब कुछ कर चुके हैं। तो नवाज भाई के पास जाके बोलो कि नवाज भाई आपने ऐसा कोई एक रोल किया है इस तरीके के गेटअप में, इस तरीके की ज़बान में, तो काफ़ी टाइम तक सोचेंगे, फिर कहेंगे कि छोटा सा था पर किया है। तो उनके लिए कुछ नया लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो नवाज भाई की जो अभी तक की जर्नी है वो एक बिल्डिंग के गार्ड से शुरू होके GQ के कवर तक पहुंची है अभी तक। तो इस मौके पे उनकी अभी तक की इस जर्नी, टिकट पे बोलते कि ये आपका सीट मेरा सीट, हाँ वहाँ सीट है, वहाँ तो कोई भी आदमी सामने बोल देते हैं एडजस्ट कीजिएगा, आपका टिकट हमारा टिकट हो गया रिजर्वेशन। बताइए, बॉलीवुड में आ गए का हम? बॉलीवुड कोनो जगह थोड़ी ना है, अभी तुम बंबई आए हो हैं, बॉलीवुड अभी दूर है। तो का उसके लिए दूसरी ट्रेन करनी पड़ेगी का? सेलुनाई तो कह रहे थे कि यही है बॉलीवुड। हाँ भैया बॉलीवुड यही है, लेकिन बॉलीवुड के लिए कोई ट्रेन नहीं जाती, मतलब कि टिकट कटाया, प्लेटफॉर्म पे उतर गए, बॉलीवुड में आ गए। तो रास्ता बताइए ना हमको जाना है फौरन बॉलीवुड में, टाइम नहीं हमारे पास। नहीं ऐसे पैदल नहीं जा सकते बॉलीवुड। तो बॉलीवुड जाने के लिए तुमको काम के जरिए बॉलीवुड का रास्ता मिलेगा। तो काम देंगे तो लिख देंगे ना फट सौर का। और शुरू में अगर काम नहीं दिया तो? अरे इनकी मां, काम काहे नहीं देंगे हैं? काम काहे नहीं देंगे? अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के आए हैं हम। हाँ तो एक बात बताइए जी, यहाँ पे भी वो आ गया क्या? कौन? वो जो सब जगह पहुंच जाता है, जर्नलिस्ट? नहीं, अमेरिका रिटर्न। कौन यार? रिसेशन। अच्छा रिसेशन नहीं पहुंचा अभी। अच्छा, रिसेशन बॉलीवुड में बिल्कुल नहीं है। 200 250 करोड़ की पिक्चरें बन रही हैं, बिक रही हैं, बहुत काम है। तो समझ गए थे, अमिताभ बच्चन जी खूब काम कर रहे हैं आजकल। हमरी नहीं पूछी, अमिताभ बच्चन की बड़ी खबर तुमको? अरे खबर पढ़ते रहते हैं ना उनकी, गुदगुदी में। गुदगुदी लोकल न्यूज़पेपर। गुदगुदी, हाँ फनी। इधर आइए, बताइए। बॉलीवुड को हमारी जरूरत है, का है ना कि टैलेंट हमने कूट के भरा हुआ है। बिल्कुल दिख रहा है। जब हम लोग गांव में थे ना अपने, तो बहुत सारे लोग हमसे आते थे लिखवाने शायरी, ट्रक के पीछे वाली। ट्रक के पीछे की? हाँ शायरी। हाँ, तो टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा हमको। नहीं है ना, चांस नहीं दिख रहा। हाँ, राइटर बनने आए हैं, छक मारने नहीं आए। घूम के तू नाम है हमारा, 360 पे घुमा देंगे। अच्छा, तो आपसे एक बात पूछनी थी, ये जो राइटर, अपकमिंग राइटर का ओहदा है, तो आपने अपने आप को दे दिया। हाँ? लेकिन एक पते की बात ये पूछनी थी कि आप स्ट्रगल की हिंदी जानते हैं? कहाँ है? हम आप राइटर हैं, आप बताइए। देखिए हम थक गए हैं, है ना, तो इतना पेचीदा सवाल अभी मत कीजिएगा। राइटर को सोचने को नहीं बोलूं। इतना लंबा जर्नी करके आए हैं जेट लैग में हैं। हाँ समझे? हाँ। तो बाद में पूछेगा। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये डायलॉग जो तुम बोलते हो, हाँ, तो इस वक्त नहीं निकल रहा है? वो तो निकल तो जाता हमसे, बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से निकलता है डायलॉग। अच्छा, क्यों निकलता है? हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए फिर भी सुना देते हैं डायलॉग। इतना मत फड़फड़ाओ राका, रॉकी उड़ती पतंग से चिड़िया के पर काट सकता है। उड़ती पतंग से चिड़िया के पर स्नैप काट सकता है। फैंटास्टिक। एक और सुनिए। हाँ भैया, हाँ, अगर आज माँ जिंदा होती, हाँ, अगर आज माँ जिंदा होती, हाँ, तो आपको इस खून के लिए कोने में ले जाके मुर्गा बना देती। खून के लिए कोने में मुर्गा बना देती। एक और सुनिए। बहुत बढ़िया। आप बेवफा तो हो ही, लेजी भी हो। यहाँ झक मारनी पड़ेगी, खुश हो रहे हैं। ऐसा है कि आप मारी झक, हमारी ट्रेन खड़ी, हम जा रहे हैं दद्दा के पास वापस। अरे
अरे छोड़िए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, बात ये है, तुमको याद होगा तुमने एक दिन रात में इमोशनल होकर हमको पोस्ट कार्ड लिखा था। हाँ, बस की रात थी क्या वो? हाँ 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 हाँ, याद है, तुम्हारी फिल्म का टाइटल था। हाँ। लेकिन वो तुमने जो पोस्ट कार्ड लिखा था वो हमने जिराक्स करके सब पे बांट दिया। इतने सारे लोग आए, इनके सामने तुम बिगड़ रहे हो। अरे सो नाइस ऑफ यू। आ गए आप, कैसे हैं आप? घूम केतु की तरफ से ग्रीटिंग में तो खून के बाद लाश से तहकीकात करने के लिए पहुंचती है। अच्छा, तो बे किसने मारा तुझे? हैं? इसका लाइटर जब्त करो और पूछो किसने दिया इसको लाइटर। ये फिल्में बहुत देखते हैं, आप भी देखिएगा। अच्छा, इस पे कोई फिल्म है? ट्रेन का दरवाजा बंद कर, गेट का दरवाजा बंद बंद, बक्सा बंद कर, बक्से ताला लगा, ताला लगा पहले से ही। और क्या क्या खुला बंद कर, सब बंद है सर। माइक बंद कर। ये कैमरा क्यों है यहाँ पे? सब बंद कर। अबे फोटो खींचना बंद करो, बहुत फोटो खींच के छापते हो, आज भी देखा पेपर में मैंने। फालतू फालतू फोटो छापते रहते हो मेरा। बंद नहीं हो रहा है। चलो बंद करो। तो बंद क्यों नहीं हो रहा कैमरा? ये सर हमारे लोग नहीं है। तो यहाँ क्यों बैठे? कौन है इधर? इसका तामझाम का मालिक कौन है? सर ये क्या सेटल करोगे आप? अरे क्या हो क्या रहा है? क्या दिया? हेलो हेलो, अच्छा बंद करो सर आप तो खोल लें। हाँ ठीक है, बताओ क्या हो रहा है? खोल लें सर। हाँ, क्या बात करोगे? ये फोटो खींचने वालों से बहुत डर लगता है मेरे को। वो दिन जबरदस्ती फोटो खिंचवाया मेरा और फिर छाप दिया कहानी बना के। बहुत डेंजरस लोग हैं सब। रोज मेरे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगता रहता है। क्या हो रहा है इधर? हाँ, खुलवा लें सर। ठीक है, खोल दो। हाँ, मेरा बंद करो। सॉरी, ओके चलो चालू कर सर। ओके सर, तो नाउ आई वुड लाइक टू कौन है एमपी सिंह? कोई एमपी सिंह यहाँ पे? कोई मिस्टर एनपी सिंह, CEO MSM प्राइवेट लिमिटेड। MSM क्या होता है? अरे अरे अरे, आप ही की वजह से धनवर्षा होती है। कॉमेडी फिल्म है आउट एंड आउट, और मैं इसमें एक अपकमिंग राइटर हूँ जो मोहना से आता है, बम्बई। कि कॉमेडी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन स्लाइटली हाइपर सिचुएशंस, बट नवाज भाई एक ऐसे एक्टर हैं जो हर चीज़ को एक वेरी इंटरेस्टिंगली रियल बना देते हैं। चाहे वो गैंगस्टर का रोल हो, चाहे ऑफ अ लेम गाय इन अ कमर्शियल फिल्म, he just makes that character very real. So funny lines को भी उन्होंने इस तरीके से प्ले किया कि बहुत nuanced है, slapstick नहीं है। So it is a different kind of comedy and I was very sure I wanted it. कि बदकिस्मती से आप मुझे भी देखेंगे। यही मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरी भौएं जोड़ करके इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है मेरे साथ। इस फिल्म में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, इसके ऊपर एक किताब लिखूंगा बाद में। है तो तारा होता है धूमकेतु, पर इनका नाम घूमकेतु इनकी बुआ ने रखा है क्योंकि ये उनके चारपाई के चारों तरफ चक्कर काटते रहते थे बचपन में। तो वो बुआ जो है कभी वो धज्जियां नहीं उड़ा पाती थी, रुई धुन नहीं पाती थी, रुई घूमती थी और धज्जियां उड़ाती थी, तो नाम घूमकेतु। तो उनका नाम उन्होंने घूमकेतु। ऐसे स्क्रिप्ट जो है ना बहुत टाइट थी, उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि मेरी लाइफ का कुछ हिस्सा लिया जाए। और डेफिनेटली वो तो कुछ कभी कभी अगर वो कैरेक्टर भी लाइक जैसे घूमकेतु है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऑटोमेटिकली कनेक्शन होता है आपकी लाइफ से। बहुत सारे किस्से इसमें ऐसे हैं जो आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की रियल लाइफ से कनेक्ट होते हैं। वो किस्से हैं कोर्स, चूँकि शुरुआत से हमेशा मुझे गाइड किया है किस तरीके से करना चाहिए क्या है, और काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया शुरू से लेके और आज तक कॉन्फिडेंस देते हैं चीज़ों को लेके। तो उनका कनेक्शन दूसरे तरीके से है मेरी लाइफ। तो कॉमेडी मैंने थिएटर में काफ़ी किया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत कम था ऐसे कि किरदार नहीं मिले ऐसे इस तरह के कॉमेडी करने के। तो जो पुशी हैं हमारे पुष्पेंद्र मिश्रा, उनको पता नहीं कहाँ से ये पता चला कि भाई मैं इस लायक हूँ, तो वो फिर उनसे मुलाकात हुई, फिर किया गया कैरेक्टर। I had actually cast him before Gangs से 6 महीना पहले मैंने
नवाज भाई को कास्ट किया था। उसके बाद जब हमारी पिक्चर शुरू होने वाली थी तो हमने नवाज भाई से डेट्स मांगी, उन्होंने बोला तब कर लेते तो ठीक था, अब तो बहुत बिजी हैं। तो फिर हम लोगों ने फाइट करके डेट्स निकाली। तो उसके ऊपर होता है कि हम क्या क्या चाहते हैं, और जब हम चाहते हैं हम लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। तो जैसी चाहत पूरी हो जाएगी तो सच भी हो जाएगा। अभी तो सच नहीं, अभी सिर्फ चाह है। बहुत सारी इस फिल्म में बहुत सारे स्टार्स और बहुत सारी हीरोइन है। मैं क्या अलग करने वाला हूँ इसमें, इन्होंने एक ऐसा पुलिस वाले का रोल लिखा है जो कुछ करता ही नहीं है। क्योंकि इसी तरह का बक्सा लेके हम लोग बम्बई आए थे शुरू में, आज से कई साल पहले इसी तरह का बक्सा होल्डाल लेके आया था और सबसे पहले स्टेशन पे उतरे थे। और बहुत सारी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं इस कैरेक्टर से मेरी, जब मैं शुरुआत में बम्बई आया था। उन्होंने जो मुझसे बोला था गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग करने से पहले बोला था, लेकिन उस वक्त पे कुछ हालात ऐसे थे, बन नहीं पाए किसी वजह से। लेकिन स्क्रिप्ट मुझे उस वक्त पे बहुत अच्छी लगी थी और उस टाइम पे भी मैं करना चाहता था। हर चीज़ का अपना एक नियति होती है, इस टाइम पे होना था उस फिल्म को। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थैंक गॉड ये इस टाइम फैक्टर की बात है, क्योंकि इतना अच्छा टाइम है इस वक्त पे कि एक्टर्स के लिए जहाँ पहले स्टार्स के लिए फिल्में लिखी जाती, वहाँ आज की डेट में एक्टर्स के लिए फिल्में लिखी जा रही हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि एक्टर्स के लिए जो फिल्में लिखी जाती हैं वो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है मुझे जहाँ पे अलग अलग तरीके के कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ। वो क्लीशेड नहीं, जो एक ही तरह का फिल्म, एक ही तरह का कॉस्ट्यूम, एक ही तरह के डायलॉग्स, डिलीवरी और लुक्स पे पूरा 35-40 फिल्में करके चले जाते। लेकिन थैंक गॉड मैं लकी हूँ, खुशी जैसे डायरेक्टर और इस तरह के डायरेक्टर मुझे अलग अलग किरदार में देखने के लिए पसंद कर रहे हैं। डिफिकल्ट होता है सिलेक्ट करना किसी फिल्म को ना, क्योंकि हमारे जैसे जो एक्टर होते हैं अगर 1-2 गलत फिल्में कर ली तो हमें कोई माफ़ नहीं करेगा। 1-आध साल में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं ऑफकोर्स जब ऐसी चीज़ मिली है तो उसके थोड़ा सा कुछ सालों तक संजो के रखना चाहता हूँ कि एक अच्छी स्क्रिप्ट करो और जिसमें कैलिबर हो एक्टर का, उस तरह की स्क्रिप्ट को मैं सोच रहा हूँ कि करूँ। और इसीलिए सिलेक्शन की प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग रहा है। इसलिए मैंने सिर्फ अभी तक बहुत कम फिल्में साइन की, ना के बराबर फिल्म साइन की है अगर देखा जाए तो इस साल की। जैसे आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ होती चली जाती है और ऐसा लगता है कि आपको ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कॉमेडी ऐसी है कि इसमें आपको आपके आसपास के ह्यूमर है जो आप सुनते रहते हैं अपने घर में, अपने नाना नानी के घर में, दादा दादी के घर में, इस तरह का ह्यूमर है जो आपने अपने गाँव में, कस्बों में, छोटे शहरों में जब आप थे तो इस तरह के किस्से आपने सुने होंगे, तो बहुत रिलेट करेंगे आप अपने बचपन से। एक्चुअली कॉमेडी मैंने कम से कम कोई 80 या 100 के आसपास प्लेस किए हैं जो कॉमिक थे सारे, और उसमें हर तरह की कॉमेडी की है। लाइक जैसे मोलियर थे राइटर, उनकी कॉमेडी की है, शेक्सपियर से कॉमेडी ऑफ एरर्स और विट कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी। थिएटर के दौरान मैंने जितने भी कॉमेडी के फॉर्म होते थे वो सारे किए हैं। तो इतना ज़्यादा यूज़ टू हो चुका था कॉमेडी को लेके मैं, तो लोग मुझसे बोलने लगे थे कि अब तुम कॉमेडी मत करना यार, बहुत हो गया, बम्बई जा रहे हो वहाँ कॉमेडी मत करना। तो आने के बाद मैंने ऐसे कोई कॉमेडी वाला रोल ऐसे किया नहीं था, लेकिन रूट्स मेरे एक्चुअली कॉमेडी से ही आए थे अगर देखा जाए, क्योंकि मैं अच्छा खासा पॉपुलर दिल्ली में कॉमिक एक्टर के तौर पे था। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे डिसाइड हुआ, खुजली भी हुई और कि अब वापस से फिर से अपने रूट्स पे जाया जाए। तो ने जिस तरीके से इस फिल्म को लिखा है वो बिल्कुल कनेक्ट करती है मेरे उन सब चीज़ों जो मैंने कर रखा है ऑलरेडी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही करीब की स्क्रिप्ट है, कैरेक्टर है। तो जिस तरीके से इंटेलिजेंटली ह्यूमर जो खुशी का वो कमाल का है और वही उसी को हमने फॉलो किया।